Hello friends, class 10, chapter 2nd physics, magnetic effect of electric current. We have already known about in the part 1st, 2nd and 3rd videos, a current carrying conductor produces magnetism and also a current carrying conductor placed in magnetic field, a force exerted on the conductor. But we have already discussed about it. Today I will discuss about electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। अभी क्या था, हम लोग पढ़े थे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, कंडक्टर पे। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी मूविंग कैरिंग कंडक्टर है, कोई मूविंग कैरिंग कंडक्टर को अगर हम प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड में या किसी कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करें मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और उसी इंड्यूस्ड करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो वी कैन राइट the production of electricity from magnetism is called electromagnetic इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एक अगर मैग्नेटिक फील्ड है और एक कोई करंट कैरी कंडक्टर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एक इस पे फोर्स, इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है ना। यानी अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो और करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो एक फोर्स जनरेट होता है। क्लियर। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड ले लें और एक हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी कैरिंग कंडक्टर पे अगर हम फोर्स अप्लाइड, फोर्स मीन्स क्या है, उसमें मूवमेंट, अगर किसी चीज पर अगर हम फोर्स देते तो क्या होता है, उसमें एक मूवमेंट शुरू होगा। मीन्स क्या है, यहाँ पे एक मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। क्लियर है ना। तो अब हम यहां पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको कॉपी पे राइट भी कर लीजिए। क्या है, ए मूविंग करंट कैरिंग, डबल आर है, conductor placed in magnetic field, or a moving current carrying conductor placed in magnetic field, or इसको लिख सकते हैं, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर placed in moving magnetic field. Produces electric current and electric current in the conductor is called induced current.
व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ए मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है? मूविंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट क्या है? या तो हम कोई मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, या करंट कैरिंग कंडक्टर को हम फिक्स रखें। यानी यहाँ पे क्या है? या तो जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मूव कर रहा हो और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर दें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, कंडक्टर फिक्स रहेगा, या फिर कंडक्टर मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहे। तो इन कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? कंडक्टर में एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको काफी पढ़ाई कर लीजिए, अब इसको हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या? इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। आपका माइकल फैराडे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एंड द माइकल हेनरी वाज अमेरिकन साइंटिस्ट। डिस्कवर्ड बाय कितना था? इन 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। इन्होंने क्या कहा था? अब इनके अगर एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, ठीक है ना? एक हम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, थोड़ा देर स्पेस क्लियर कर ला। ये सपोज करिए यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा ये एन पोल है और ये हमारा एस पोल है। एक हमारा यहाँ पे ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना? हम इस पर क्या कर रहे हैं? अब इसको हम ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना? अब इसको मैंने एक सर्किट से ऐसे जोड़ दिया, यहां पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना? तो गैल्वेनोमीटर का वर्क क्या? गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the presence of electric current in the सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये डिटेक्ट करता है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है? एक नीडल रहता है, ठीक है ना? पॉइंटर होता है, ए बताता है, डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है ना? इसको हम जी से डिनोट करते हैं। वोल्टमीटर को वी से, गैल्वेनोमीटर को जी से और मीटर को ए से। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इस सर्किट में अगर कोई भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही तो उसके प्रेजेंस को ये बताता है, ठीक है ना? ये डायरेक्शन शो करता है। अगर इसका डायरेक्शन इस साइड में है तो इसका मतलब करंट इधर से फ्लो हो रही है, अगर डायरेक्शन इस साइड में है तो करंट इधर से फ्लो हो रही है, ठीक है ना? तो अभी जो करंट आपका सपोज करिए ये फ्लो हो रहा है तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन आपका यहाँ पे आपका ये पॉइंटर यहाँ पे जीरो पे रहता है, जीरो से मूव करके राइट साइड में मूव करेगा तो ये बताता है प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था N2 S की तरफ होता है, क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा, ठीक है ना? अब मूवमेंट होगा तो क्या होगा? ये आपका मूवमेंट होगा तो अप होगा, क्लियर है? तो अप होगा तो इसमें एक करंट फ्लो होगी जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या था? जब कोई मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड
एक करंट प्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो इस हम करंट को बोलते हैं, जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, सपोज करिए आई करंट है, तो आई क्या है हमारा, आई हमारा हो गया ए इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द जोसेफ हेनरी इन 1831। इट वॉज द अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग ऑफ कॉइल एंड बार मैग्नेट। माइकल हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट अभी क्या था, ए मूविंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ए मूविंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट लिया और हमने एक कॉइल लिया, ठीक है ना। ये हमने एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज किया हुआ, ठीक है ना। जब हम फोर्स इसको लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसको फोर्स दे रहे हैं, जब मैग्नेट इनसाइड है, ये क्या है, इनसाइड, इसका डायरेक्शन क्या है, जब इनसाइड है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। एक करंट आपका एक फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। करंट का डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये शो करेगा। पहले पॉइंटर क्या था, पहले पॉइंटर आपका इस पे था, अब यहां से किधर होगा, राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। जब हम फोर्स आउट साइड में लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब पहले हमने फोर्स लगाया इन साइड में। जब एक बार मैग्नेट क्या है, एक कॉइल के अंदर इंसर्ट है, कॉइल के अंदर इंसर्ट है, तो क्या होगा, जब अंदर की तरफ आया तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में है। जब इसको फोर्स आउट साइड में किया, जब ये बाहर जा रहा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अब ये करंट का डायरेक्शन इधर साइड में है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या था, जस्ट अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। यहाँ डिफ्लेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट साइड में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन, क्या है, रिलेटिव मोशन। इसका मतलब चाहे मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड होगी, या मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो आपका कंडक्टर फिक्स्ड होगा। इन दोनों में कोई एक फिक्स होगा, या फिर दोनों में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन हो, यानी दोनों का मोशन इक्वल नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन और इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी मूव कर रहा है और आपका करंट कैरिंग कंडक्टर भी मूव कर रहा है, अगर दोनों मूव कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी। बट अगर रिलेटिव मोशन है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, यानी कॉइल और मैग्नेट के बीच, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मोशन। यहाँ पे क्या, कॉइल फिक्स्ड है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेट मूव कर रहा है। यहाँ पे कॉइल फिक्स है, मैग्नेट मूव कर रहा है। एक बार ये इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। जब ये इनसाइड आ रहा है तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में है, जब ये लेफ्ट साइड मतलब आउटसाइड जा रहा है तो डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, हाउ टू द फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पे हम लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वहां पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फाइंड करते थे फोर्स को, ठीक है ना। यहां पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब हम यहां पे आते हैं कि करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड करती है। पहले फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताने से पहले हम आ जाते हैं इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस्ड करंट कब होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस when the coil is fixed and the magnet moves। जब कॉइल फिक्स्ड हो और मैग्नेट मूव्स हो, ठीक है ना। सेकेंड में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट produces when the coil moves and magnet is
मीन्स क्या हुआ, इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब कॉइल अगर फिक्स्ड हो, मैग्नेट मूव्स कर रहा हो, या फिर इंड्यूस तभी होता है जब आपका कॉइल मूव्स कर रहा हो, मैग्नेट फिक्स्ड हो। इट मीन्स क्या हुआ, यानी कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब कब हमारा नो इंड्यूस करंट होगा, नो करंट प्रोड्यूसेस when coil and magnet both are स्टेशनरी। जब दोनों आपके रुके हुए कंडीशन में, ना तो कॉइल मूव कर रहा हो ना तो मैग्नेट मूव कर रहा हो, तो उस कंडीशन में नो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। इसमें कोई करंट प्रोड्यूस ना होगा, इंड्यूस करंट तभी प्रोड्यूस होगा इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, ठीक है ना, ठीक है ना। थर्ड में क्या आएगा, रिलेटिव मोशन है, या तो कॉइल मूव करे, कॉइल फिक्स रहे तो मैग्नेट मूव्स होगा, या फिर कॉइल मूव्स करेगा तो मैग्नेट फिक्स्ड होगा। और नो करंट प्रोड्यूस तभी होगा जब कॉइल और मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी, या इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो होगा जब कॉइल एंड आपका मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो। लेकिन अब हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है, जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है, इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, यहां पे आते हैं, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है ये किन किन कंडीशन पे डिपेंड करेगा जिसमें वो इंक्रीज हो। हमारा इंड्यूस्ड करंट कब कब इंक्रीज होगा, फर्स्ट जब इंक्रीज होगा क्या होगा, फर्स्ट आपका होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, सेकेंड होगा यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है ना। थर्ड होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ क्या होगा, आपका इंक्रीजमेंट ऑफ मूवमेंट फोर्स, जो आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है अगर उसको भी इंक्रीज करेंगे, यानी आपका जो मूवमेंट है अगर हम उसके रोटेशन को इंक्रीज करेंगे, यानी मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे आपका डिपेंड है, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजमेंट द मूवमेंट ऑफ फोर्स, या लिख सकते हैं इंक्रीजमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन। जो आपका ये रोटेशन है इसकी स्पीड को भी इंक्रीज करके आप इंड्यूस्ड करंट आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजमेंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है ना, जस्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बताए थे, एक बार जो गैल्वेनोमीटर था डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड था, एक बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था राइट साइड था। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना, इज रिवर्स व्हेन द, अगर आपका मूवमेंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड और यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको कॉपी पर राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट रिवर्स
when the direction of force, when the direction of force or direction of magnetic field is रिवर्स। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है ये रिवर्स होता है। कब कब होता है, या तो हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दे, जैसे सपोज करिए फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसके डायरेक्शन को हम इधर कर दे तो भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है ना, रिवर्स कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, बल्कि यहाँ पे लिख दीजिए चेंज, ठीक है ना। ये रिवर्स तभी होगा जब ये चेंज होगा। हम किसी एक को डायरेक्शन को अगर हम चेंज करेंगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दोनों का डायरेक्शन एक साथ चेंज कर दें, ठीक है ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये है, क्लियर। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सपोज करिए ये है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, अभी डायरेक्शन इधर और हम इसका डायरेक्शन अब हम अपोजिट साइड में इधर कर दें, ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इधर साइड में जाएगा। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन एक साथ चेंज कर दें, ठीक है ना, ये बी का भी डायरेक्शन चेंज कर दें और मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज कर दें और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो नो चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है ना। ओनली द चेंज ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन द ओनली वन डायरेक्शन ऑफ चेंज और मैग्नेटिक फील्ड और आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इट इज यूज्ड द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम याद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इट इज यूज्ड फॉर द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। यहां पे क्या है, थंब है, मैंने फिगर बना रखा था, ये थंब है, ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड है, ये थंब है और आपका ये आपका फोर फिंगर है और आपका ये सेंटर और मिडल फिंगर, क्लियर। ये आपका जो थंब है ये क्या है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो हमारा चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर हो या मैग्नेटिक फील्ड जो मूव कर रहा है उस मोशन का डायरेक्शन आपको थंब से शो कर रहा है। फोर फिंगर हमारा शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और जो हमारा सेंटर फिंगर है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड होता है, उस करंट को हमारा सेंटर फिंगर शो करता है, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का जो ये थंब पोजीशन है, ये थंब पोजीशन है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो आपका फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट व्हेन द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर और सेंटर फिंगर, है ना, और क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू एनदर या राइट एंगल टू एनदर, तीनों क्या है एक दूसरे से राइट एंगल पे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ए भी 90 डिग्री है और ए भी आपका 90 डिग्री है, उन तीनों के दोनों के बीच में भी ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, होल्ड द राइट हैंड, ठीक है ना, व्हेन द थंब पोजीशन एंड द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर are perpendicular to another, the force and the thumb is shows the direction of the motion and the forefinger shows the direction of the magnetic field, then the center finger shows the direction of induced current in the conductor, clear है। तो यहाँ पे हमारा एक फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये फाइंड करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड
करंट का। क्लियर है? सपोज करिए कि यहां पे हमने एक ले लिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पे जो मोशन है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड। क्या है, वर्टिकली। सपोज करिए वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये किधर होगा, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना? अगर वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट साइड में है, और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन का अगर डायरेक्शन है, तो जो नॉर्थ होगा वो हमारा क्या होगा, ये आपका होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट। यहां लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना? यहां पे अगर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करें, ठीक है ना, अगर वेस्ट में अगर आप ये 4 फिंगर को प्लेस करते हैं और ये आप डाउनवर्ड में रखते हैं, तो जो ए वाला फिंगर होगा ये क्या होगा, नॉर्थ साइड को शो करेगा। ठीक है ना? तो ये जो इंड्यूस करंट का होगा नॉर्थ साइड में होगा। ठीक है ना? तो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर द फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर when the moving current carrying conductor placed in magnetic field. ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जनरली इट इज 2 टाइप। क्या क्या होता है, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट करंट, एंड अल्टरनेटिव करंट। The electric current generally basically 2 types, direct current and alternative current. Direct current क्या? If the current flows one direction only is called direct current. If current flows one direction only is called direct current. Direct current को हम इस तरह भी लिखते हैं, कैपिटल डी एंड कैपिटल सी, इसको बोलते हैं डीसी। ठीक है ना? जनरली हमारा जो बैटरी का सप्लाई होता है ना, जो बैटरी घर में लगी होती है इन्वर्टर की, वो क्या होता है, वो डीसी सप्लाई देती है। ठीक है ना? इस तरह डीसी फैन भी आते हैं जो डायरेक्ट बैटरी से जो यूज होते हैं, डीसी फैन, डीसी मोटर। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, हमारा डायरेक्ट करंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है करंट का क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ओनली वन डायरेक्शन, पॉजिटिव टू निगेटिव। बट द अल्टरनेटिव करंट क्या है, इफ द करंट फ्लोज reverses the direction after equal intervals और ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। यहाँ क्या, इफ द करंट फ्लोज रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन क्या होता है वो चेंज होता रहता है, तो हम उसको बोलते हैं एसी करंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं एसी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसी। इट इज डिनोटेड बाय एसी। अल्टरनेटिव करंट इट इज डिनोटेड बाय डीसी। डायरेक्ट करंट, एसी करंट। अब यहाँ कर आते हैं, ग्राफ खींच के आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या, ये सपोज करिए टाइम है, टाइम के साथ यहाँ पे सपोज करिए इसकी वोल्टेज। ठीक है ना? यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे क्या टाइम के साथ क्या इसका वोल्टेज क्या फिक्स। ठीक है ना? तो ये फिक्स नेचर का, और यहाँ पे
करंट का अगर डायरेक्शन ले लें, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज करिए हमारा ये वाई एक्सिस है और हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारा क्या करंट है, करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन हमारा फिक्स है, क्लियर है ना। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या होता है, ये इस नेचर का होता है, क्लियर है ना। एक टाइम के साथ क्या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। एक फिक्स इंटरवल, यहाँ पे क्या है, एक फिक्स इंटरवल है, ठीक है ना। सपोज करिए यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम क्या है, ये आपका कैपिटल टी है, जिसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। एक कैपिटल एक टी टाइम के बाद इसका डायरेक्शन क्या, हमेशा देखिए इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एक जब कंप्लीट टाइम होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना, तो इसका जो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, यानी इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, हर्ज होता है। तो जो हमारी सप्लाई आती है कितना हर्ज की होती है, 50 हर्ज की होती है। जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है वो 50 हर्ज फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ज। इट मींस क्या हुआ कि अगर ये 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में यहाँ पे कितना, 1 सेकेंड में ये 50 हर्ज का मतलब क्या हुआ, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये 2 बार फ्लक्चुएट करता, 2 बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये निगेटिव डायरेक्शन में है। यानी आपका एक टाइम पीरियड में एक बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक बार निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई होता है वो किस नेचर का होता है, हमारा होता है अल्टरनेटिव, ठीक है ना। अल्टरनेटिव करंट सप्लाई होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी इंडिया में क्या है 50 हर्ट्ज, बट अमेरिका में कितनी होती है 60 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, ये आपका 50 बार प्लस डायरेक्शन में और 50 बार निगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह इसका 1/100 सेकेंड के बाद हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज होता है। 1/100 सेकेंड के बाद इसका एवरी टाइम डायरेक्शन चेंज होता है। तो अल्टरनेटिव करंट क्या था, अल्टरनेटिव करंट जिसमें रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ए इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। तो हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है, ठीक है ना, तो क्या होती है अल्टरनेटिव नेचर का होता है। अल्टरनेटिव करंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन में जब हम इसको लंबे दूरी तक ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें लॉस कम होता है किससे कंपेयर टू डीसी, इसलिए हम यूज करते हैं एसी सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम जनरेटर पे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे मोटर था, मोटर क्या था, जस्ट वाइस वर्सा था। मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स electrical energy into the mechanical energy, but the electric generator is the just opposite of the motor. Electric generator क्या है, electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. The electrical generator क्या है, is a device which converts the mechanical energy into electrical energy. अब हम वहां पे आते हैं टर्म्स पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, यानी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसपे इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स on the principle of when a straight wire or conductor moves in the magnetic field
produces electric current in the wire or conductor. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन ए स्ट्रेट वायर और ए कंडक्टर मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर और कंडक्टर. अभी जस्ट हम प्रीवियस में पढ़े भी है जस्ट पीछे. क्या? तो इसी बेसिस पे हमारा एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क करता है. जब हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है, एक जब हम कोई वायर, कंडक्टर वायर या कॉइल ले लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब हम मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है. उसी करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. वही करंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, जो हम स्ट्रेट वायर को मूव कराते हैं तो उसको मूव कराने में हमारा कौन सी एनर्जी यूज होगी, वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होगा. उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, केवल चेंज होता है वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर. तो यहाँ पे क्या, मैकेनिकल एनर्जी जो था हमारा, जो फोर्स के रूप में, जो मोशन के रूप में, जो मूवमेंट के रूप में जो था, उसको क्या करता है, ये चेंज करता है. किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये 2 टाइप्स होता है. ठीक है ना? अभी हम जस्ट पहले पढ़े थे एसी करंट एंड डीसी करंट. तो जब एसी एंड डीसी करंट होता है तो हमारा जनरेटर भी एक डीसी जनरेटर होता है. ये होता है डीसी जनरेटर एंड होता है आपका एसी जनरेटर. डीसी जनरेटर क्या होता है, जिस डीसी जनरेटर वो होता है जिससे हमें डायरेक्ट करंट या डीसी सप्लाई अगर फाइंड होती है, ऑब्टेन होती है, तो आप उस जनरेटर को बोलते हैं डीसी जनरेटर. और जिस जनरेटर से हमें अल्टरनेटिव करंट सप्लाई प्राप्त फाइंड होती है, ऑब्टेन होती है. ठीक है ना? ए जनरेटर वी ऑब्टेन द एसी करंट सप्लाई कॉल्ड एसी जनरेटर एंड ए जनरेटर ऑब्टेन द डीसी सप्लाई फ्रॉम द जनरेटर इज कॉल्ड डीसी जनरेटर. तो हम अब नेक्स्ट में हम आएंगे